नाउ रिसेंटली भारत ने एक ऐसा स्टेप चला है जिससे यूरोप बिल्कुल शॉक रह जाएगा। जिस फ्यूल को यूरोप ने सैंक्शन किया था, भारत ने उसी फ्यूल को चाइना को बेचना स्टार्ट कर दिया है और ये कई सालों में पहली बार हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि भारत ने एक डीजल का कार्गो भेज दिया है टू चाइना 4 साल में पहली बार। और आप एक बात नोट करना, हेडलाइंस में क्या लिखा है, इंडियाज रशिया बैक्ड नायरा एनर्जी सेंड्स डीजल कार्गो टू चाइना। नाउ जो डीजल हमने बेचा है ना चाइना को, ये उसी रिफाइनरी में बना है जिसको यूरोप ने सैंक्शन से हिट किया था आज से 3 हफ्ते पहले। अगर आप मेरी वीडियोस प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं कंटिन्यूटी के साथ, बिकॉज जब टॉपिक्स पे कंटिन्यूटी होती है तभी मजा आता है। यू कैन फॉलो द न्यूज प्रॉपर्ली, आपको पता होता है। अच्छा, पिछले कई महीनों से मैं ये फॉलो कर रहा हूं, अब फाइनली यहां पर ये डेवलपमेंट हुई है। तो जिस गुजरात की रिफाइनरी को यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन से हिट किया था और ये कह दिया था कि इस रिफाइनरी से बना हुआ प्रोसेस हुआ पेट्रोल, डीजल या कोई भी और प्रोडक्ट हम परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि इस रिफाइनरी में शेयर है, स्टेक है रशियन गवर्नमेंट का। यूरोप का यह कहना था कि जो ये नायरा एनर्जी की ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में, यहां पर 49.13% स्टेक होल्ड करती है रशिया की रोसनेफ्ट। मेजॉरिटी स्टेक भी नहीं है, माइनॉरिटी स्टेक है। मगर तब भी यूरोपियन यूनियन ने कहा कि नहीं, हम यहां पर इस ऑयल रिफाइनरी से कुछ भी परचेज नहीं करेंगे। ये ऑब्वियसली भारत के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं इनको डैमेज पहुंचाने का प्रयास था। मगर क्लियरली धीरे धीरे हम देख रहे हैं रशिया, चाइना, इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि यूरोप और यूएसए के दबाव में तीनों देश एक दूसरे को अब सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि ना सिर्फ भारत ने कई सालों बाद चाइना को डीजल बेचना स्टार्ट कर दिया है उसी रिफाइनरी से जिससे अब यूरोप कहता है कि हम परचेज नहीं करते। चाइना ऑलमोस्ट यहां पर ऐसे सामने आया है कि अच्छा ठीक है, यूरोप परचेज नहीं कर रहा ना, हम परचेज कर रहे हैं। हम यूरोप को यह जीत हासिल नहीं करने देना चाहेंगे कि इन्होंने जो एक ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की, इसका कस्टमर छीन लिया है। भारत के पास ऑप्शन इतनी है कि कल को अगर यूरोप इस रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करता, चाइना परचेज कर लेगा। और दूसरी तरफ चाइना ने ना कई सालों से भारत को लेकर यूरिया एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। यूरिया आपको पता होगा खेती में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। यूरिया के इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भारत दुनिया का नंबर 1 इंपोर्टर है यूरिया का। हमारे यहाँ यूरिया हम प्रोड्यूस करते नहीं है। जैसे आप देख पाओगे इस टेबल में, भारत दुनिया का नंबर 1 बायर है यूरिया का, नंबर 2 पे ब्राजील है, फिर यूरोपियन यूनियन खुद आपको दिख जाएगा, यूएसए भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे वेट, यूरिया के मामले में यूएसए भी इंपोर्टर है? जी हाँ, इंपोर्टर है। और आपको पता है यूएसए कहां से परचेज करता है यूरिया? रशिया से। इधर आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, टैरिफ्स ऑन रशिया कुड हर्ट वेरी यूएस फार्मर्स। यूएसए के किसानों ने बोल रखा है ट्रंप को कि देखिए, यूरिया की हमको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। यूरिया और यूरिया अमोनियम नाइट्रेट पर सैंक्शंस इंपोज मत कर देना। और आज भी यूएसए आप देख लीजिए, $1.3 बिलियन वर्थ फर्टिलाइजर जिसमें यूरिया अमोनियम नाइट्रेट आता है, ये रशिया से परचेज कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी चीज जो चाइना भी एक्सपोर्ट करता है, चाइना दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूरिया का, मगर चाइना ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा रखी थी लंबे समय से। अब चाइना ने कई सालों के बाद कहा है कि हम लोग यूरिया भारत को भी बेचना स्टार्ट करेंगे। ये भारत के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। एक ऐसे टाइम में जब भारत के पीएम ने ओपनली कहा है कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है कि हम अपनी मार्केट खोल दे जिससे हमारे किसानों को लॉस होगा। हम ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसी टाइम चाइना का जो ये यूरिया वाला मूव है ना, ये सुनने में इतना ग्लैमरस नहीं लगता कि जी यहाँ पे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए, ये हो गया। मगर इससे भारत को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा, क्योंकि चाइना रिलेटिवली सस्ते दामों पर यूरिया बेचता है। और तरक्की सिर्फ इसी बात पे नहीं हो रही, आप देखोगे बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही दिनों में, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये भारत में आएंगे। एजेंडा क्या है? भारत और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व करवाना है। ये मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इनके कार्यकाल में भारत चाइना का जो बॉर्डर इशू है ना, ये रिजॉल्व हो जाए। अगर ये रिजॉल्व हो जाता है ना, मैं आपको ये बता दूं, उससे हमारी जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर टेंशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। हम पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे और मोरओवर ये यूएस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये मैं बहुत ही एक बेसिक जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इंडिया और चाइना के बेहतर होते हुए रिलेशंस ये यूरोप और यूएसए को बिल्कुल सूट नहीं करते। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक एंटी इंडिया एजेंडा के हिसाब से आगे चल रहे हैं ना, इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है यूएस को एक प्रॉपर मैसेज भेजने का कि देखिए, चाइना के साथ हम अपना बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। और अब दोनों कंट्रीज ट्रेड भी धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। यूरिया परचेज किया जा रहा है, डीजल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वही डीजल जो यूरोप परचेज करने को राजी नहीं है। और जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, अब इंडिया टू चाइना डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी है। और इस सब के पीछे मैं साफ साफ देख पा रहा हूं रशिया का एक बड़ा रोल है। जब
चाइना के विदेश मंत्री भारत में आएंगे ना, उसी टाइम आप अगर देखो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये इस वक्त मॉस्को में है। रशिया से बातचीत चल रही है। मैं वैसे आपको ये बता दूं अभी कंफर्म हुआ नहीं है, बट रशियन जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में ये एक डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि भारत हो सकता है कि पहला बायर बने S-500 का। या तो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया परचेज करेगा या फिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और बैटरीज इंडिया परचेज कर सकता है रशिया से, क्योंकि रिसेंटली अगेंस्ट पाकिस्तान S-400 ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी।